Students, you are watching Upscale Academia, and today the discussion will be on Orange Bands chapter number 1 concept 4, that is what is meant by a biological problem and a biological method, and what are the types of observations in the biological method. अब बायोलॉजिकल मेथड को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आप याद रखिएगा, कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा मसला या कोई भी ऐसा मजहर, एनी क्वेश्चन, एनी इशू और एनी फिनोमिनन विद इन द रीम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा चीज़ों के दायरा कार के अंदर, जिस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, यानी कि जिस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, जिसको एनालिसिस यानी कि तज्ज़िये की ज़रूरत है, और जिसको अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ को यानी कि उस सवाल को, उस मज़हर को या उस मसले को हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई जाती है, जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, उस सिस्टमेटिक अप्रोच को या प्रोसीजर को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड में स्टार्ट जो काम होता है उसमें हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शन बनाते हैं, डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद हम जो डाटा हमारे पास आता है उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइजेशन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डाटा, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद फिर हम उस पर थेरीज या लॉज को फार्मूलेट करते हैं। तो पूरा एक सिस्टमेटिक वे से चला जाता है, एक तरीके से चला जाता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये जो सारा तरीका है, राइट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ थेरी एंड लॉ, इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड के वैसे तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, लेकिन अब हम जो इसका पहला स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है बायोलॉजिकल मेथड में। जितने आप स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होंगे उतने ही आप अच्छे साइंटिस्ट होंगे। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहदा करना। अब मुशाहदा करने के लिए आपको दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि दो तरह से आप मुशाहदा कर सकते हैं, प्लान्ड ऑब्जर्वेशन या चांस ऑब्जर्वेशन। प्लान्ड ऑब्जर्वेशन में आपने एक प्लान बनाया होता है कि मैंने इस चीज़ को गौर से देखना है, मुशाहदा करना है, और फिर उसको एक्सपेरिमेंटेशंस की तरफ लेकर जाना है। और चांस ऑब्जर्वेशन होती है कि आपने प्लान नहीं किया था, बल्कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के दौरान या वैसे ही डेली रूटीन में कोई चीज़ आपके सामने आ गई, उसको हम कहेंगे चांस ऑब्जर्वेशन। तो प्लान्ड ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हैं और चांस ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चांस ऑब्जर्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ आपको। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप एक पार्क में हैं और उस पार्क में आप जा रहे हैं और आपने देखा कि कुछ स्पैरोज़ हैं, वो मिट्टी के अंदर लोटपोट हो रही हैं। तो ये आपके लिए एज अ बायोलॉजिस्ट एक चांस ऑब्जर्वेशन है। आपने फ़र्ज़ करें कि पहले वैसा बिहेवियर कभी नहीं देखा कि स्पैरोज़ जो हैं वो मिट्टी में लोटपोट हो रही हैं, तो ये एज अ बायोलॉजिस्ट आपके लिए एक चांस ऑब्जर्वेशन है। आप उसको फिर बेस बनाकर उसका हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं कि ये स्पैरोज़ इसलिए ऐसा कर रही होंगी कि हॉट क्लाइमेट के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर ये इनका एक बिहेवियर होता है। और वाकई ही अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ जो मैंने अभी आपसे जिक्र की, इसको हम कहते हैं डस्ट बाथ। आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको कुछ स्पैरोज़ नज़र आ रही हैं, वो स्पैरोज़ मिट्टी में लोटपोट हो रही हैं। इसको हम कहते हैं डस्ट बाथिंग, डस्ट बाथ या फिर डर्ट बाथ या फिर सैंड बाथ। ये हॉट क्लाइमेट में जब टेम्परेचर हाई होता है तो परिंदे ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। तो ये किसी ने तो
फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया होगा ना बाई चांस, तो ऑब्जर्व करने के बाद जब उन्होंने इस पर मजीद स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये परिंदों का एक जो है वो बिहेवियर है हॉट क्लाइमेट या हाई टेम्परेचर्स के अंदर। और इसके अलावा वो अपने जो उनकी बॉडी से जो ऑयली सिक्रीशंस पैदा होती हैं, उनके पर जो हैं वो ग्रीसी हो जाते हैं, तो उनके परों की ग्रीसीनेस को कम करने के लिए, परों के ऊपर जो ऑयल है उसको कम करने के लिए भी वो मिट्टी में लौटपोट हो रहे होते हैं। तो ये यानी कि इनके ना मुख्तलिफ तरह के मकासद होते हैं ये वाला जो बिहेवियर है उसके पीछे। तो ये आप एज अ बायोलॉजिस्ट किसी ने बाई चांस जो है इसको ऑब्जर्व किया, फिर उसको स्टडी कर लिया होगा। इसी तरह बाई चांस आप कोई भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और फिर उस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, चाहे वो चांस ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो प्लान्ड ऑब्जर्वेशन हो, आपने अपनी सेंसरी परसेप्शंस को यूज करते हुए करनी है। और जितना आपकी सेंसरी परसेप्शंस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही आप अच्छे ऑब्जर्वर होंगे। अब सेंसरी परसेप्शंस में क्या आता है? विजन है, टेस्ट है, टच है, हियरिंग है और स्मेलिंग की सेंस है। जितने आपके ये सारे बेसिक सेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे आप उतने ही अच्छे ऑब्जर्वर होंगे, क्योंकि चाहे प्लान्ड ऑब्जर्वेशन हो चाहे चांस ऑब्जर्वेशन हो, आप सेंसेस के बगैर नहीं कर सकते। सेंसरी परसेप्शंस आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशंस की दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब याद रखिएगा कि अच्छा एक और मैं चांस ऑब्जर्वेशन की बात करता चलो जो कि मैं भूल गया, कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें न्यूटन जो हैं वो बैठे हुए हैं एक सेब के दरख्त के नीचे, और वो सेब गिरता है तो वो बाई चांस उन्होंने देखा कि सेब सीधा नीचे क्यों गिर रहा है, दाएं बाएं क्यों नहीं हो रहा, या ऊपर ऊपर क्यों नहीं चला जाता। तो ये उनके लिए एक चांस ऑब्जर्वेशन थी। चांस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने मजीद इन्वेस्टिगेशंस की, उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉज, ग्रेविटेशन के कानून बना दिए। तो एज अ बायोलॉजिस्ट या एज अ साइंटिस्ट किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप हैं तो वो बाई चांस आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करके उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फॉर एग्जांपल आपके सामने एक डायग्राम है जी, एक मैपल लीफ है। अब मैपल लीफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है। याद रखिएगा जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, क्वालिटेटिव वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती हैं, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, उनमें न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको मिसाल देता हूं, मिसाल से आप समझेंगे। जैसे मैपल लीफ है, तो अगर आप बताएं कि मैपल लीफ का टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, शेप कैसी है, तो ये सारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं कि उसकी इस तरह की शेप है, इस तरह का कलर है, इस तरह का टेक्सचर है। लेकिन अगर आप बताएं कि उसकी लेंथ क्या है, कितने सेंटीमीटर है, उसकी थिकनेस क्या है, ठीक है, और उसके जो है मतलब नंबर्स जिसमें इन्वॉल्व हो, न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व हो, तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, हनी है आपके पास और वाटर है। अगर मैं कहूँ कि जो शहद है वो पानी से ज़्यादा गाढ़ा है तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर मैं ये भी बता दूँ कि शहद कितना गाढ़ा है पानी से, जैसे कि शहद की डेंसिटी की अगर हम बात करें, वैसे तो शहद की डेंसिटी डिपेंड करती है कि कौन से फ्लावर्स से रस कलेक्ट करके शहद बनाया गया है या टेम्परेचर क्या है। लेकिन शहद की जो डेंसिटी है, शहद की डेंसिटी होती है जी 1.36 से 1.45 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और दूसरी साइड पे वाटर की जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है और वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में शहद की डेंसिटी जो है वो ये है जो कि बताई है, और वाटर की ये जो बताई है। तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें दूसरी बात आपको खुद से ही पता चल जाती है, जब आप देखते हैं कि शहद की डेंसिटी 1.36 है और पानी की 1 है, तो आप समझ जाएं कि शहद गाढ़ा है पानी से। एक बात आपको बताई, दूसरी आपको खुद से पता चल गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूं कि शहद जो है वो गाढ़ा है पानी से, तो दूसरी बात आपको खुद से पता नहीं चलेगी कि कितना गाढ़ा है, डेंसिटी क्या है।
तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हमेशा बेहतर होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो प्रिसाइज होती हैं, वो न्यूमेरिकल होती हैं, उनमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं, वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती, इतनी ज्यादा प्रिसाइज नहीं होती, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाती। तो एज एन ऑब्जर्वर आप क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने मिसाल दी कि अगर आप बताते हैं कि पत्ते का शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अगर आप बताते हैं कि उसकी थिकनेस क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में, तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह बताते हैं शहद गाढ़ा है पानी से, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अगर बताते हैं कि शहद की डेंसिटी 1.36 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पानी की 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। उसमें दूसरी बात हमें खुद से पता चल गई कि शहद गाढ़ा है पानी से। और मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि शहद की डेंसिटी जो मैंने आपको बताई है ये मतलब एक आइडियलाइज करके मैंने बताई है। वैसे तो शहद की डेंसिटी डिपेंड करेगी कि कौन से फ्लावर्स से वो कलेक्ट किया गया है और टेम्परेचर क्या है और किस कंडीशन में रखा हुआ है, और इसी तरह पानी की भी वेरी कर सकती है। लेकिन बताने का मकसद है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर होती हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी टाइप्स की होती है, चांस होती है, प्लान्ड होती है, और ऑब्जर्वेशन की जो है वो फिर आगे टाइप्स क्या हैं, क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव होती है। थैंक यू।